2cc तो कर लिया, अब इसके बाद करना क्या है? तो अगर आपका भी यही सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही वंडरफुल होने वाली है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। सो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए हम वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। 2cc के बिजनेस को कंप्लीट करने के बाद अब सबसे पहला पॉइंट आप अपनी डायरी पे लिख लीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि दिमाग और पैराशूट तभी काम करते हैं जब वो खुले हो। तो आपने अपनी मेंटली और फिजिकली इस ट्रेनिंग को इस प्रॉपरली तरीके से इस वीडियो को देना है अपना टाइम, ताकि आप इस वीडियो में जो भी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा उस पॉइंट से आई श्योर आपकी बहुत ही हेल्प हो पाएगी। तो सबसे मेरा पहला पॉइंट है 2cc बिजनेस करने के बाद का सबसे पहला पॉइंट है हमारा कनेक्टिविटी। हमने अपनी कनेक्टिविटी को प्रॉपरली तरीके से बना के रखना है अपनी अपलाइन के साथ। जिन्होंने भी हमारे को बिजनेस से ज्वाइन करवाया है उनके साथ अपनी कनेक्टिविटी को प्रॉपरली तरीके से बना के रखना है। कोई भी प्रॉब्लम आए, छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर एक प्रॉब्लम को आपने अपने अपलाइन के पास अपने सीनियर के साथ अपनी उस प्रॉब्लम को शेयर करना है। ओके। और दूसरा पॉइंट है एक्टिविटी। आप चाहे छोटी सी एक्टिविटी कर रहे हो, चाहे अपने नोवस को बिठा रहे हो, चाहे कोई भी छोटी मोटी एक्टिविटी कर रहे हो, कार्ड एक्टिविटी कर रहे हो, पैम्पलेट एक्टिविटी कर रहे हो, डेली कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली, आपने अपनी अपलाइन को वो एक्टिविटी के बारे में बताना ही बताना है। लाइक जैसे हम जब नोवस होते हैं हम कई चीजों को ना अच्छे से नहीं कंप्लीट करते। लाइक जब हमारे सीनियर हमें कोई ट्रेनिंग्स वगैरह शेयर करते हैं हम अच्छे से उसको लगाते नहीं है। ये गलती नहीं करनी है और अपनी प्रॉपरली तरीके से एक्टिविटी अपनी अपलाइन को बतानी है। तीसरी चीज हमने क्या करनी है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। हमें अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखनी है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है? लाइक हर एक सवाल के ना 10-10 हमने आंसर ढूंढने हैं। लाइक 15 से 16 सवाल ऐसे होते हैं जो नॉर्मल इंसान के मन में आते हैं। जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तब एक नॉर्मल इंसान के मन में ना 15 से 16 सवाल आते हैं कि भाई ये कम फ्रॉड है, ये कम बंदे जोड़ने वाला, जो भी एवरीबॉडी कोई भी सवाल आ रहा है तो आपने उन सभी सवालों के ना कम से कम 10-10 आंसर ढूंढने हैं, ताकि आपके पास जितने भी सवाल हो सभी के ऊपर आप एक पीएचडी कर रखे हो। ठीक है जी। और सबसे चौथा मेन पॉइंट, आपने चेंज करना है। चेंज किस चीज का करना? अपनी हैबिट को। लाइक जब हम नोवस कस्टमर होते हैं ना तब हम बहुत ही चीजों की गलती करते हैं। जब हमारे सीनियर हमें कोई ट्रेनिंग्स वगैरह शेयर करते हैं तो हम अच्छे से उसको लगाते नहीं है। हम प्रॉपरली तरीके से अपनी कनेक्टिविटी नहीं उस ट्रेनिंग में दिखाते हैं। लाइक कोई भी चीज के अकॉर्डिंगली लगा लो, हम बुक्स नहीं पढ़ते हैं, हम ट्रेनिंग्स को अच्छे से नहीं देखते, हम टाइम सीनियर के टाइम की वैल्यू नहीं करते। उन सभी हैबिट्स को हमने चेंज करना है। जब अब आपने 2cc का बिजनेस कंप्लीट कर लिया तो अब आपने अपने आप की जो जो बैड हैबिट है उन सभी को हटाना है। आपने बुक्स पढ़नी है। ठीक है। आपने प्रॉपरली तरीके से ट्रेनिंग्स को लगाना है, अपने सीनियर के टाइम की वैल्यू करनी है और अपने टाइम की वैल्यू करवानी है अपने डाउनलाइन के आगे। ठीक है। और सबसे बड़ा पॉइंट मेन चीज है क्या? नॉलेज। हमारे पास क्या नॉलेज होनी चाहिए? नॉलेज किस चीज की होनी चाहिए? 3P की। 3P मतलब कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का प्लान, कंपनी का प्रोडक्ट। हमारे पास इन तीनों चीजों की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। कंपनी के प्लान के अकॉर्डिंगली लगा लो आप, हमारे पास प्रॉपरली तरीके से प्लान की नॉलेज होनी चाहिए कि कंपनी किस इंसेंटिव पे कितना पैसा देती है और किस क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करने पे हमारे ये टारगेट है, हमारे ये लेवल कंप्लीट हो जाता है। और प्रोफाइल की अगर बात करूं तो हमारे पास प्रॉपरली तरीके से प्रोफाइल की नॉलेज होनी चाहिए। कब कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी, कंपनी के ओनर कौन है, कंपनी के सीईओ कौन है, कब कंपनी इंडिया में आई थी, इंडिया में कितने कंपनी के ओरिजिनल ऑफिस है, वर्ल्ड में कितने ओरिजिनल ऑफिस है, कंपनी किस चीज में डील कर रहे, कंपनी को कितना टाइम हो गया सक्सेसफुली चलते हुए। लाइक और तीसरी चीज आती है कंपनी के प्रोडक्ट्स। जैसे हमारी कंपनी का सबसे मेन बेस प्रोडक्ट है दैट्स एलोवेरा और बी हनी। हमें एलोवेरा के बारे में प्रॉपरली तरीके से पता होना चाहिए कि एलोवेरा की आने वाले टाइम में क्या वैल्यू है, क्या डिमांड है, कि आने वाले इस टाइम में इसकी डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है। एलोवेरा के बारे में हमें प्रॉपरली तरीके से पता होना चाहिए। और शहद के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारा शहद पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और पूरे वर्ल्ड में कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हर एक चीज के बारे में हमें प्रॉपरली तरीके से पता होना चाहिए। और नॉलेज में एक चीज सबसे मेन मेजर आती है बुक्स। हमें बुक्स को रीड करना चाहिए। बुक्स कौन सी? तो स्पेशल मैं आपको रेकमेंड करूंगा, हमें बुक्स पढ़नी चाहिए इस फील्ड में। 2cc के बिजनेस के बाद ना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हमें बुक्स पढ़नी चाहिए। जो मेन बुक्स होती हैं वो होती हैं सवाल ही जवाब।
क्वेश्चन आर दी आंसर। किसी इंसान ने हमें सवाल किया, हम उसके सवालों का जवाब उसके सवालों में कैसे दें। इस चीज को सीखने के लिए आप ये बुक्स को रेकमेंड करता हूँ मैं। इस बुक को आप पढ़ सकते हो जिसका नाम है क्वेश्चन आर दी आंसर, जो सवाल ही जवाब। और दूसरी बुक लोक व्यवहार। हमें लोगों को पढ़ना आना चाहिए क्योंकि हमारा बिजनेस ही लोगों के साथ है, तो हमें लोगों को पढ़ना आना चाहिए, इसलिए ये बुक बहुत ही बेनिफिट मानी जाती है। और तीसरी बुक 21 बिजनेस ऑफ सेंचुरी। हमें पता होना चाहिए कि जिस बिजनेस में हम काम करने लगे हैं, जिस बिजनेस के साथ हम एसोसिएट होने लगे, इस बिजनेस की आने वाले टाइम में डिमांड है। और सबसे मेन चीज है अपने सिस्टम के साथ कनेक्टेड। जिस भी सिस्टम में साथ हो आप, उस सिस्टम के साथ आप प्रॉपरली तरीके से कनेक्टेड रहे, ताकि जो भी आपका सिस्टम हो वही सिस्टम आपको अच्छे से समझाया जाएगा और उसी सिस्टम के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। तो ऐसी वीडियो को अगर आप और जानना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। उसके लिए आप बेल आइकन को दबा सकते हैं। तो ठीक है जी, ओके जी, मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्रेनिंग में।